बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दिया साथ आने का न्योता। विधानसभा में चर्चा के दौरान उद्धव ठाकरे की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में दिखने लगी ही करीबी। महाराष्ट्र में 3 साल पहले उद्धव ठाकरे और बीजेपी अलग हो गए थे। वैसे तकनीकी रूप से देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी ने दोस्ती कर ली है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी उनके रिश्ते सही नहीं हुए हैं। उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना का नाम और निशान भले ही चला गया है, लेकिन अभी भी उनके पास आधार बचा हुआ है। शिवसैनिक के बीच में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बनी हुई है और इसी ताकत के बल पर वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन के लिए जरूरी बने हुए हैं। तो बीजेपी को भी उनकी ताकत का एहसास है और बीजेपी भी उद्धव ठाकरे की अहमियत को कम नहीं आंकती। बीजेपी की ओर से लगातार उद्धव ठाकरे को इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ दोस्ती को तैयार है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीते दिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में साथ साथ जाते दिखाई दिए थे। दोनों के बीच में लंबी बातचीत भी हुई थी और इस बातचीत में कोई तल्खी दिखाई नहीं दी। दोनों बातचीत करते हुए मुस्कुराते दिखाई दिए, काफी सहज लग रहे थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा के अंदर जो हुआ उसने कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी हैरान कर दिया। दरअसल विधानसभा में चल रही चर्चा के दौरान एकनाथ शिंदे सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने ऐसी बात रख दी जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से हलचल मच गई। विधानसभा के अंदर ही मुंगटीवार ने उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने को वापस न्योता दे दिया। वैसे उन्होंने सीधे सीधे तो अपनी बात नहीं कही, लेकिन जो कुछ भी मुंगटीवार ने कहा उसके संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ दोस्ती करने को पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। बीजेपी की ओर से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन दोस्ती के संकेत उद्धव ठाकरे की ओर से भी मिलने चाहिए। विधानसभा में मुंगटीवार बीजेपी शिवसेना की 2014 से 2019 तक चली गठबंधन सरकार को लेकर बातें कर रहे थे। मुंगटीवार ने कहा कि हमारी पिछली सरकार ने वृक्ष संरक्षण अभियान जोर शोर से चलाया था। मैंने 2016 में जब योजना शुरू की थी तब राज्य के प्रमुख नेता वहां मौजूद थे। मुंगटीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी पेड़ लगाए थे। मुंगटीवार अपनी बात कह रहे थे कि बीच में उद्धव ठाकरे ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि आपने जो पेड़ लगाए थे उसमें फल नहीं आए। मुंगटीवार ने उद्धव ठाकरे की बात का जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे बार बार कह रहे थे कि पेड़ फल देगा, लेकिन आपने तो पेड़ से नाता ही तोड़ दिया, हम उसका क्या करें। इसके आगे उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उद्धव जी एक बार फिर से शांति से विचार करें। साफ है बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे को इस बात का न्योता दिया जा रहा था कि वो साथ चले आए। उद्धव ठाकरे को विचार करना है कि उन्हें बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है, या फिर कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही रहना है। और इसे लेकर जब उद्धव ठाकरे से मीडिया ने सवाल कर दिया कि क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रस्ताव आया है और फडणवीस से क्या बातचीत हुई है, जवाब में उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे। फडणवीस के साथ मुलाकात महज एक संयोग था, पहले से कोई प्लान नहीं था। हम लोग साथ रहते हैं, टकरा गए तो बातचीत हो गई। राजनीति के रिश्ते अलग हैं। फिर भी विधानसभा में एक ही दिन के अंदर 2 घटनाओं की चर्चाओं ने माहौल को तेज कर दिया है। दरअसल बीजेपी को चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है। राज्य में एनसीपी और कांग्रेस अभी भी आधार मजबूत बना हुआ है। एकनाथ शिंदे की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। उनके साथ विधायक और सांसद तो आ गए हैं, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी की दावेदारी है वहाँ शिवसेना का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल बरकरार है, क्योंकि अभी तक एकनाथ शिंदे की परीक्षा नहीं हुई है। शिंदे को सबसे पहली परीक्षा निकाय चुनाव में देनी है, जो हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद हो सकते हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते ये चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं।